हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। तो कल हम पढ़ रहे थे मुचुकुंद की कथा, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। उससे पहले हम शुभारंभ जो है सत्र का वो हम करेंगे श्री मंगलाचरण के साथ। सभी लोग हाथ जोड़ सकते हैं और जो गाना चाहते हैं वो गा भी सकते हैं म्यूट रहते हुए। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ने श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बुक, और हमने यहां से पढ़ना था लास्ट पैराग्राफ जो था इसका, प्रिय भगवान से। तो जो कहानी कथा चल रही है वो चल रही है मुचुकुंद की कथा। ठीक है, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आपके महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनिच्छुक होने पर भी आपने मुझे गर्ग मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्रदान कर कर मुझ पर परम अनुकंपा दर्शाई है। आपकी अहेतु की दया से ही मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य, अपने राज्य तथा परिवार को खो दिया है। मेरे विचार में आपकी अहेतु की दया के बिना मैं इन सब बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता था। राजा महाराज राजसी जीवन का विस्मरण करने के लिए भी कभी कभी साधु का जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु आपकी विशिष्ट अहेतु की दया से मैं पहले ही राजसी जीवन से वंचित हूँ। दूसरे राजाओं को राज्य और परिवार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु आपकी दया से मुझे वैराग्य का अभ्यास करने अथवा साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय भगवान, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरणार बिंदुओं के दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न रह सकूं। सभी प्रकार के भौतिक दूषणों से मुक्त शुद्ध भक्तों को का भी यही ध्येय होता है। आप श्री भगवान हैं और आप मुझे मुक्ति सहित कुछ भी दे सकते हैं।
किंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपको प्रसन्न करने के उपरांत आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगेगा जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बने। मेरे विचार में कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगेगा। आप श्री भगवान हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं। अतएव मैं आपकी शरण में आता हूं। इतना ही नहीं, आप यह भौतिक जगत भी हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत आपकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। अतएव किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रत्येक प्राणी के परम आश्रय हैं, भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर। सबको आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है। अतएव भगवन, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अनेका अनेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के त्रिदाहों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। तो त्रिदाह वही हो गया, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, तीन तरह के जो कष्ट बताए हैं हमारे शास्त्रों में। त्रिदाहों से पीड़ित हूँ, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी हमने भगवत गीता में ये पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ। और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतएव मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो समस्त शांतिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं और जो भौतिक दूषणों से उत्पन्न सभी प्रकार के शोकों को मिटा सकते हैं। प्रिय भगवन, आप प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं और आप, हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? मैं ऑडिबल हूं? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अब मैं भौतिक इच्छा के सभी दूषणों से मुक्त हूँ। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की कोई कामना नहीं है। ना ही मुझे आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपका आश्रय लेने मात्र से मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। अब जो यहाँ पे चीजें बता दी हैं इन्होंने ऊपर, वो जैसा हमने परसों भी आई थिंक डिस्कस किया था, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सेकंड चैप्टर का जो है, उसमें हमने अगर आप लोगों को याद होगा, हमने डिस्कस किया था ना नौ सिखिया के बारे में। नौ सिखिया के बारे में थोड़ा सा किया था कि कुछ लोग ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ परमात्मा के रूप का ध्यान करते हैं, कुछ साकार रूप भगवान का करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, और अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सेकंड चैप्टर निकालेंगे भगवत गीता, जिनके पास हार्ड कॉपी पड़ी है। तो मैंने परसों भी शायद आप लोगों को निशानी लगवा दी थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो वो मैं साथ साथ में आप लोगों को बताती भी हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को मैंने बताया था, बट अगर नहीं याद है तो फिर से आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर निकालेंगे श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका नाम है गीता का सार। ठीक है, उसका श्लोक नंबर देखेंगे 2, सेकंड श्लोक। तो उसमें तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी जो है वो बताते हैं हमें। इसका मैं रुको, मैं आपको ना वही पीडीएफ इधर ही शेयर कर देती हूँ आप लोगों के पास। किसी किसी के पास दूर भी होती है कभी कभी बुक, तो मैं दे देती हूँ। आज हमारे पास समय भी है थोड़ा, बिकॉज कल हम मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो कल हम पढ़ चुके हैं, आज हमको थोड़ा सा पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक जो है वो निकालेंगे हम। ठीक है, सेकंड चैप्टर का ये वाला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। बिकॉज अभी ये जो सेकंड चैप्टर है, ये है गीता का सार।
ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि अर्जुन विषाद योग भी उसको बोलते हैं, और अर्जुन का जो सैन्य निरीक्षण है कि मतलब वो किस तरह से देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की मतलब कैसे चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो अर्जुन अर्जुन महाराज होते हैं वो ना वहां पे जब अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, जब भगवान जी से बोलते हैं कि आप रथ को जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में लेकर खड़ा कर दो, तो जब वो भगवान लेके जाते हैं उनको वहां पे, फिर वो देखते हैं वो वहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं जिनसे उन्होंने सीखा है, पढ़ाई विद्या सारा कुछ सीखा है। भीष्म पितामह है जिनकी गोदी में वो खेले हैं बचपन में। अपने ताए चाचा के लड़के हैं वहां पे खड़े हैं, अपने मामू खड़े हैं, ऐसे उन्होंने देखे कि रिश्तेदार भी खड़े हैं, संबंधी भी खड़े हैं, अपने कुल के लोग खड़े हैं, तो गुरु महाराज खड़े हैं अपने। तो उनको लगा कि क्या करना है, मतलब मार कर युद्ध कर कर इनके इनका हत्या लूं, पाप पाप करूं, इनकी औरतें ये आदमी मर जाएंगे, सारे घर के जो आदमी आए हुए हैं आदमी मरेंगे, औरतें विधवाएं हो जाएंगी, तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई पिंडदान देने वाला नहीं बचेगा। उसके बाद औरतें असहाय होती हैं बेचारियां, उनको कोई आकर कुछ कर देगा अगर बाई चांस, तो उससे जो संतानों की उत्पत्ति होगी, तो फिर वो जो है वो वर्ण संकर जो है वो स्थापित हो जाएगा सोसाइटी में। तो पिंडदान कर्म क्रिया ये कुछ नहीं होगा, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो अर्जुन इस तरह से तर्क देते हैं भगवान जी को सभी की, मतलब भाई मैं नहीं करना चाहता। तो उससे पहले वाले जो जो श्लोक है ऊपर वाला, यानी कि सेकंड चैप्टर का जो पहला श्लोक है, उसमें जो होते हैं मतलब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, जो सारा वृत्तांत सुना रहे होते हैं वेद व्यास जी की कृपा से, उनको दिव्य चक्षु मिलते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो संजय बोलते हैं कि करुणा से व्याप्त, की अर्जुन के मन में ना बड़ी दया, बड़ी तरस, बड़ा करुणा आ गई हुई थी उस वक्त, और शोक युक्त था, इतना ज्यादा सैड था वो, बड़ा ही उदास था बेचारा, और अश्रु पूरित, उसकी आंखों में पूरे आंसू ही भरे हुए थे, मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। और अर्जुन को देखकर फिर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब शब्द किए थे। तो फिर श्री कृष्ण भगवान आ गए, उसको बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तेरे मन में कलमश कैसे आया, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर लेंगे क्योंकि ये भगवत गीता की क्लास नहीं है, ये श्री कृष्ण लीला की बुक की क्लास चल रही है। तो हम थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं बीच में से, आपको मैं वही चीज बताती हूँ जो चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। अभी ये चीज कनेक्टेड होती है क्योंकि भगवत गीता में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो एक तरह की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस आपका जो वो वाला कंसेप्ट जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक में, कि किस तरह से वो स्तुतियां कर रहे हैं, किस तरह से भगवान जी की प्रार्थनाएं कर रहे हैं मुचुकुंजी, तो यहाँ से भी हमको पता लग जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला, ठीक। तो हम यहाँ से थोड़ा सा पहले देखेंगे। आई होप आप लोगों को नजर आ रही है दूसरी वाली दोनों पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हो मुझे, आप लोग अनम्यूट हो, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। ये एक ही दिख रहा है मतलब ये नहीं, आपको भगवत गीता का नहीं दिख रहा? भगवत गीता का दिख रहा है। हाँ ओके ओके। और कृष्ण लीला बुक अब नजर आई, ये जो हाईलाइट किया ये भी हाँ नजर ये हाँ जी, हाँ जी। आ हाँ ये रहा आ है? रही है अभी। तो दोनों आ रहा है क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही विंडो खुलेगी ना आप दिखाने की। चलो ठीक हाँ, है, ओके। हाँ तो परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्मा, आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत के द्वारा समझा जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरज का, सूरज का, ठीक है। सूरज जो है उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, अलग अलग तीन पक्ष हैं सूरज के। क्या? एक तो हो गया धूप, ठीक है, जिसमें हमको गर्माहट भी मिलती है, जिससे हमको रोशनी भी नजर आती है। अगर कई बार आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं, बारिशें होती हैं, बादल होते हैं, धूप नहीं चढ़ती, तो हमको लगता है बाहर अंधेरा अंधेरा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा काला काला बादल छाए हैं तो नहीं दिखता प्रॉपर। अगर आपका घर गली गुली में हो तो वहां पे तो बिल्कुल ही लाइट भी अगर चली जाए बारिश में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। तो सूरज का एग्जाम्पल, सूरज के तीन पक्ष हैं, एक हो गया धूप प्रकाश, दूसरा हो गया सूरज का सरफेस, उसकी सतह, तीसरा हो गया स्वयं खुद सूर्य लोक। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नव सीखिया है, नव सीखिया है, ठीक है। इसको हाईलाइट करके रखेंगे, जिन लोगों ने हार्ड कॉपी खोल ली अपनी श्रीमद् भगवद गीता के बुक की, वो इसको नोट करके रखेंगे कि ओके, ठीक है माता जी।
जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूरज की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसखिया है वो सूर्य के प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति और उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म के रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में भी जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति कर सकता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि वे परम सत्य के अध्ययन में रत सारे व्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। पढ़ सभी सूरज के लिए रहे हैं, सूरज के बारे में रहे हैं, लेकिन कोई सूर्य का प्रकाश, कोई सूर्य का गोला, कोई सूर्य की भीतरी बातें। तो इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो मकसद है, जो उनका मुद्दा है, पढ़ाई का एजेंडा, जो मीटिंग का एजेंडा है, वो क्या है? सूर्य। तो सूर्य है, लेकिन वो एक बंदा पढ़ रहा है सूर्य का प्रकाश की, एक बंदा पढ़ रहा है सूर्य के गोले की, तीसरा इंसान पढ़ रहा है सूर्य लोक के अंदर वाली बातें। अंदर भी, अंदर क्या है, अंदर क्या है। तो इन तीनों को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, बिकॉज उनका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई है। अब जैसे एग्जाम्पल इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हम एबीसी जो है, जिस बंदे ने इंग्लिश में पीएचडी की होगी, एबीसी का ज्ञान उसको भी है। जो बंदा सिर्फ ग्रेजुएट है, एबीसी का ज्ञान उसको भी है। और जो बंदा अभी नर्सरी क्लास में, बच्चा जो छोटा पढ़ रहा है, एबीसी उसको भी स्कूल में नर्सरी में सिखाई जाती है। अब स्टार्टिंग जो हो रहा है वो ए बी सी से हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जब हमको एबीसी आती है तो हम एक वर्ड बनाना सीख जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स पहले बनाते हैं, ए टी एट, ए एन एन, बी ए टी बैट, फिर थर्ड 3 वर्ड्स पे आते हैं, फिर 4 पे आते हैं, फिर ऐसे हमारा एक वर्ड पूरा बनता है, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है, फिर हमारा हम लाइनें बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। तो सो ऑन, ऐसे करते 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 चलता है। बट शुरुआत कहाँ से हो रही है? एबीसी से हुई ना उसकी, एबीसी। तो एबीसी वाला जो ज्ञान है वो नर्सरी वाले बच्चे को भी पता है, एबीसी का जो ज्ञान है वो ग्रेजुएशन वाले को भी पता है, और जो ज्यादा पीएचडी है उसको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा डीप में हमें सब चीजों के बारे में पता है। बट शुरुआत उनका कहाँ से हुआ है? एबीसी से हुआ है। पढ़ाई वो किसकी कर रहे हैं? इंग्लिश ही की कर रहे हैं। देखा जाए, अब मेन चीज उनमें क्या आ गई? इंग्लिश, कॉमन चीज इंग्लिश है, कि एबीसी वाला जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी इंग्लिश ही पढ़ रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी इंग्लिश ही पढ़ रहा है, जो पीएचडी जिसने इंग्लिश में किया उसने भी इंग्लिश ही पढ़ी है। लेकिन लेवल तीनों के अलग अलग हो गए ना। अब इंग्लिश को इसमें से हटा नहीं सकते, क्योंकि तीनों के तीनों इंग्लिश का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, क्योंकि एक पीएचडी है, एक ग्रेजुएशन वाला है, तो तीसरा वाला जो है वो भी नर्सरी में है बेचारा। ठीक। तो ये चीजें हैं। उसके बाद उसी के रूप में यहाँ पे बता दिया है इन्होंने कि जो मुचुकुंद जी हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान जी से, वो कह रहे हैं आप प्रत्येक जीव के परमात्मा है। वो जानते हैं कि भगवान ही सभी जीवात्माओं के परमात्मा है, और आप सब कुछ समझ सकते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा रूप में वो हमारे हृदय में वास करते हैं। तो उनको, मतलब हम मुंह से कुछ ना भी बोले, कहकर ना जताएं, बट थॉट जैसे ही हमारे मन में आता है, तो परमात्मा जब अंदर बैठे होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये इसने सोचा। हालांकि मैंने वो करके नहीं बताया, एक्शन के रूप में मैंने वो किया नहीं, बट मैंने सोचा, तो वो चीज भी भगवान को पता चल जाती है। उस वे में बोला जा रहा है कि आप प्रत्येक जीव के परमात्मा है। परमात्मा शब्द यहाँ पे, परमात्मा, क्योंकि आप हर एक के दिल में स्थित है ना, इसलिए परमात्मा है। और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं इस भौतिक के सभी दूषणों से मुक्त हूँ, भौतिक इच्छा के सभी दूषणों से मुक्त हूँ। तो यहाँ पर एक गुण की पता चल रहा है हमको, कि भौतिक इच्छा जो होती है उसके सभी दूषण से मुक्त होगी, कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो भगवान जी के साक्षात दर्शन कर लेगा उसको क्या चाहिए होगा? कुछ भी नहीं चाहिए होगा। राजा था, वो भी नहीं चाहिए अब उसको। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की भी कोई कामना नहीं है, क्योंकि अब जो जीवात्मा होती है वो आती क्यों है बिछड़ कर भगवान जी से? क्योंकि हम अब भोग करना होता है ना। हम चाहते हैं कि हम ऑनर बन के रहे, मालिक बन के रहे। भगवान इतने बड़ी चीजों के मालिक है, सभी चीज के मालिक है, तो कम से कम हमारा अपना घर ही हो, अब जहाँ के मालिक हम कहलाएं। तो वो बंदा जो है, मुचुकुंद जी जो है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो भौतिक जगत का उपभोग करने की भी मन नहीं है कुछ, ठीक है, ना ही मुझे आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। जैसे कि ब्रह्मवादी जो होते हैं वो कहते हैं कि जो रूप की जो ज्योति है भगवान जी का, जो
जो भगवान की अंग कांति की जो ज्योति होती है, जो तेज, जो प्रकाश होता है, उसके अंदर विलीन होना है। वो कह रहे हैं मैं तो वो भी नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे, ठीक है, ना ही मुझे आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का मैं लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे वो भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं है कि ठीक है, भगवान हर एक इंसान के दिल में है, मतलब आत्मा हमारी अपनी, तो परमात्मा रूप में भगवान भी रहते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा हम दोनों हमारी बॉडी में है, तो मैं परमात्मा के पक्ष का ध्यान कर लेता हूँ। वो कह रहा मुझे तो उसकी भी मर्जी नहीं है, मेरे तो वो भी करने की इच्छा नहीं है। तो दैट मीन्स, और ये जो 3 लेवल हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है, सूरज का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें, जो किसके बारे में है, मतलब कि एक ब्रह्मवादी के बारे में, एक परमात्मा रूप का जो अध्ययन करता है, एक भगवान के साक्षात्कार रूप के बारे में, जो सगुण रूप में जो भगवान की सेवा या पूजा अर्चना करता है, वो कह रहा है मेरी तो इसकी भी मर्जी नहीं है भगवान जी, मैं तो ये भी नहीं चाहता, मुझे आपके परमात्मा पक्ष का भी ध्यान करने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है आपको ऐसा? तो आगे वो बोलता है क्योंकि मुझे ज्ञात है, बिकॉज मैं जानता हूं, बिकॉज आई नो, आपका आश्चर्य लेने मात्र से ही मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता का जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में भी आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था जिसका नाम था, उसको बोलते हैं शांति सूत्र श्लोक। ठीक है, अब जैसे जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मुझे मालूम है आपका आश्चर्य लेने मात्र से ही मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 का 29वां श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। तो 3 चीजें जो है वो ऑलरेडी मैं जानता हूँ भगवान जी की, भोक्ताराम तो आप हैं। जब भगवान जो है सर्व सभी चीजों के भोग करने वाले वो हैं, सुप्रीम इंजॉयर वो हैं, तो वो क्यों बोलेगा कि भाई मेरे को भौतिक जगत का उपभोग करने का मन है? वो पहले ही बोल रहे कि भाई मेरे को भौतिक जगत का उपभोग करने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वो तो आप हो। क्योंकि इस श्लोक में हिंदी क्या है? इस श्लोक की हिंदी ये है कि भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोगता मानो, सुप्रीम इंजॉयर तो मैं हूँ, भोग करने वाला तो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। और किसका भोग करने वाला मैं हूं? समस्त लोकों का, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का, तथा देवताएं जितने भी देवता हैं उन सभी का परमेश्वर कौन है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं हूं। और समस्त जीवों का हितकारी हूँ, हितैषी हूँ, उपकारी हूँ, उनके ऊपर एहसान करता हूँ, उनका उनका ध्यान रखता हूँ, उनका फ्रेंड हूं मैं, किसी का बुरा नहीं चाहता मैं कभी भी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सुहृद सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उन सबका मैं हितैषी हूँ। तो उसको पता लग गया है, तो वो कह रहा है कि भी मैं ये चीजें नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को नॉलेज है इस चीज का। बिकॉज आपका जो आश्चर्य है, आपका आश्चर्य मैंने ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा। ठीक, ये चीज आगे। राजा मुचुकुंद ने इस कथन पर सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, तुम्हारे कथन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम समस्त पृथ्वी के राजा रह चुके हो, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मन अब समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो चुका है। अब तुम भक्ति करने के योग्य हो गए हो। मुझे यह देखकर अत्यधिक हर्ष है कि यद्यपि मैंने तुम्हें कोई भी वर मांगने का अवसर दिया, किंतु तुमने इसका लाभ उठाकर किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा मन अब मुझ में केंद्रित है और तुम्हें किसी भौतिक गुण से शुद्ध नहीं है। सत्य, रज और तम नामक 3 भौतिक गुण होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ये भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ पूरा चैप्टर, ठीक है। बाकी जो लोग न्यू है कोई बात नहीं, उनको भी हम करवाएंगे नए बैच में। सत्य, रज और तम नामक 3 भौतिक गुण होते हैं। जब व्यक्ति रज तथा तम के सम्मिलित गुणों में अवस्थित होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों तथा वासनाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। ठीक, जब वह सतोगुण में अवस्थित होता है तब वह विभिन्न प्रकार के तपों और संयमों का संपादन करके शुद्ध बनाने का खुद को प्रयास करता है। जब व्यक्ति वास्तविक भ्रमण के स्तर पर पहुंच जाता है, ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह भगवान के अस्तित्व में लीन होने की कामना करता है। किंतु जब वह व्यक्ति केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कामना करता है, तब वो त्रिगुणातीत होता है। तो त्रिगुणातीत मतलब कि तीनों गुणों से ऊपर फिर बंदा वो उठता है। अतएव कृष्ण
भावना भावित व्यक्ति सदैव ही तीनों गुणों से मुक्त होता है। तो वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी, तीन गुना, तो इसका मतलब 3 गुणों से मुक्त होना। प्रिय राजन, भक्ति में तुम कितनी प्रगति कर चुके हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुमको वर देना चाहा था। अब मैं देख सकता हूं कि तुम शुद्ध भक्त के स्तर को पार कर चुके हो, प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन भौतिक जगत की किसी प्रकार की लोलुपता यानी कि लालच अथवा दुर्वासनाओं से शुद्ध नहीं है। इंद्रियों का दमन तथा प्राणायाम का अभ्यास करके अपना उत्कृष्ट करने का प्रयास करने वाले योगी भी इतने पूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं कि जैसे ही प्रलोभन समक्ष आता है, योगी फिर भौतिक स्तर पर उतर आते हैं। इस कथन की पुष्टि करने वाले ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि है। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे, जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। तो उनको आती है ना, मेनका मिल जाती है। तो किंतु जब उनके निकट स्वर्ग की अप्सरा मेनका आई, तो वे अपना आत्म संयम खो बैठे और मेनका से शकुंतला नामक एक पुत्री उत्पन्न की। किंतु शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर एक वैश्या के द्वारा इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर जो शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर जी महाराज का जो नाम आया है, वो हमारे वैष्णव हुए हैं, ठीक है। वो दिन में माला करते थे 192 राउंड्स, 192 राउंड्स। तो एक बार एक वैश्या जो थी वो आ गई ऊपर, उनके मतलब पास आ जाती है उनके घर में। तो जो इंसान, आप देखो कि जो भक्त जो है भगवान का, वो 192 राउंड्स ऑफ माला करता होगा अगर हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसके उनके लिए क्या होता है कि जो बाकी चीजें होती है ना, वो करने का टाइम ही नहीं बचता है किसी भी चीज का। मतलब कि जो अपने जो नेचर कॉलिंग हो गया, या अपना खाना वगैरह बनाना, प्रसाद बनाना, भोग लगाना, इतना जो चीजें होगी, बस इतना ही समय होता है। उसके अलावा और कोई चीज का टाइम नहीं होता, किसी भी चीज का टाइम नहीं होता। तो एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो उनके पास आ जाती है कि, और अपनी इच्छा जताती है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू वेट कर और मेरी माला पूरी होने दे। जैसी मेरी माला पूरी होगी तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। उसने बोला ठीक है। कहते बैठ जा मेरे दरवाजे के बाहर इधर। वो दरवाजे के बाहर बैठ गई। अब जो गुरु महाराज यानी कि हरिदास ठाकुर जो थे, वो चले गए मंत्र करने के लिए, अपना हरे कृष्ण माला की माला कर रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं, ये बाहर बैठ के वेट कर रही है। रात होगी, वो रात को भी करते रहे। सुबह उठी, जब वो सुबह उठ के उसने देखा वो फिर माला कर रहे हैं। उसने बोला मुझे कहा था कि माला खत्म होगी तो वेट करूंगा, अभी इनकी माला चल रही है। वो फिर बैठ गई, वेट करती रही। तो ऐसे करते करते जब 1-2 दिन बीत गए, तो जब वो उठी ना, वैश्या जो प्रोस्टिट्यूट जो उनका भंग करने के लिए आई थी, जो उनको माया माया में वापस लेने के लिए आई थी, तो जब वो उठी तो वो खुद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेसिकली ये जो लिखा है, मतलब हाईलाइट किया हुआ ना यहाँ पे, शुद्ध भक्त, ये शुद्ध भक्त की एक शक्ति होती है कि शुद्ध भक्त जो है वो किसी के भी मन का जो कल्मश है, जो किसी को भी भक्त बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कि एक वैश्या थी, वो क्या सोच लेकर आई थी, लेकिन जब वो गई उनके घर से बाहर, तो वो क्या बोलती हुई जा रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो भी भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करती हुई निकली। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, प्रिय राजन, इसलिए मैं तुमको यह विशेष वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे विषय का चिंतन करोगे। इस प्रकार तुम त्रिगुणों से दूषित हुए बिना भौतिक जगत में मुक्त रूप में विचरण करने में समर्थ होंगे। उसके बाद है जी, भगवान का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न कृष्ण भावनामृत में यथार्थ स्थित भक्त कभी भी प्रकृति के तीनों गुणों के दूषणों से प्रभावित नहीं होता। भगवान ने कहा, प्रिय राजन, एक क्षत्रिय होने के कारण तुम आखेट करते हुए, आखेट बोला जाता है शिकार को बोला जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आखेट एक उनको भी बोलते हैं कि जो क्या करते हैं कि मतलब पहले जानवर पालते हैं, तो बाद में जब उनको जरूरत पड़ती है तो उसी का वो शिकार भी कर लेते हैं किसी परिस्थिति में, उसको भी आखेट कहते हैं। और राजनीतिक संग्रामों में पशु वध का अपराध किया। शुद्धिकरण के लिए स्वयं को भक्ति योग के अभ्यास में संलग्न करो और अपने मन सदैव मुझ में लीन करो। शीघ्र ही इससे तुम्हें पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रियों को शिकार के समय पशुवध करने की अनुमति है, तथापि वे पापों के जन्य इन दूषणों से
मुक्त नहीं होते। तो जैसे कि कई लोग आपने देखे होंगे हमारे समाज में जो राजपूत होते हैं, ठीक है? वो ये तर्क देते हैं कि हम राजपूत हैं, तो हमारे में ज़रूरी है ये चीज़ खाना, ठीक है? तो यहाँ पे साफ लिखा है यहाँ पे कि भले ही आप क्षत्रिय हो, अनुमति है, बट आप इस पाप से मुक्त नहीं होते हो। अतएव किसी भी क्षत्रिय या वैश्य या ब्राह्मण होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जीव हत्या तो देखो जीव हत्या, चाहे आपने किसी भी चीज़ के लिए की हो। जीव हत्या तो जीव हत्या, उसका कर्मा तो लगेगा, पाप भी लगेगा। जीवन के अंत में सभी को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है कि भई अब आपका समय हो गया, आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी हो गई, तो संन्यास टाइप लो। सभी को पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए। संन्यास ऐसा भी नहीं है कि आप घर गृहस्थी छोड़ के चले जाओ, आप अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी एक तरह का संन्यास या ब्रह्मचारी आप तब भी माने जाते हो, अगर आप सिर्फ़ अपनी वाइफ के साथ ही रहते हो या हस्बैंड के साथ ही रहते हो, तो भी आप ब्रह्मचारियों की कैटेगरी में ही आते हो। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर भगवान ने राजा मुचुकुंद को आश्वासन दिलाया, अपने अगले जन्म में तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे, जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। अब देखो ब्राह्मणों से भी ऊपर क्या बताया, वैष्णव को बताया। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न होना रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है, ए क्लास ब्राह्मण होता है वैष्णव, ठीक है? क्योंकि जिसने एक प्रमाणिक ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं किए हैं, वह वैष्णव के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब कोई वैष्णव स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो वह पूरी तरह से समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हो जाता है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही समस्त जीवों का परम कल्याण करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जिन पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, वे पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन सकते हैं और वैष्णव दर्शन का प्रचार करने में संलग्न हो सकते हैं। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत मुचुकुंद की मुक्ति नामक 91 यानी कि 51st अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 हरे, राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे